खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। इंग्लिश का तो मौजू वही रहेगा, अप्रिसिएशन टू मुस्लिम इमाम, और उर्दू में मुस्लिम इमाम को इजहार तशक्कुर। हम शुक्रिया अदा करते हैं इमाम का, जिसकी तस्वीर आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे। इस इमाम ने जुर्रत करके पूरे इस्लाम को एक तरफ कर दिया है और कुरान पाक की, जो इस्लाम के मुताबिक कुरान पाक है, उसकी तीसरी सूरत की 55वीं आयत को कोट करके, बताकर, हाईलाइट करके यीशु मसीह की मौत का दर्स दे दिया है कि वो वाकई मरा, सलीब पर मरा। हमारा आज का टॉपिक है जनाब मसीह का रफ़ा, उनकी वफ़ात, उनका मुर्दों में से जी उठना। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया है, सूरा का निशान 3 और उसकी आयत नंबर 55 में, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका अलैया, ऐ ईसा मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ और तुझे उठाने वाला हूँ। लोग सवाल करते हैं और अक्सर ये पूछा जाता है कि जनाब मसीह तो ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए, और मुझे इस सवाल का सामना करना पड़ता है। मैं अक्सर ये जवाब देता हूँ कि ये इंसानों का नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के अकीदे की बात है। जो कुरान कहे, जो सुन्नत में मौजूद है, उस अकीदे की बात है कि जनाब मसीह फौत हुए, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, उनका रफ़ा हुआ। और उन्होंने अपने बयान में बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलासे के साथ, उस खुलासे में वजाहत भी है, यीशु मसीह की मौत का इजहार कर दिया है, जिससे मुसलमान एक ज़माने से आंखें चुरा रहे थे। Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, that they said in boast that we killed Jesus, the son of Mary. The Jews, they said in boast, we killed Jesus, son of Mary. وَمَا قَتُلُوا وَمَا صَلَبُوا. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. And all those who differ are full of doubts. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, with only conjecture to follow. وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا. For a surety, they killed him not. So according to the Quran, the Jews said in boast that we killed Jesus Christ, peace be upon him, but they killed him not, neither did they crucify him. It was only made to appear so. And all those who differ are full of doubts, with only conjectures to follow. For a surety they killed him not. So according to the Quran, we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified. हमारी तरफ से, मसीहों की तरफ से बिलअमूम और सामी सैमसन की तरफ से बिलखसूस इजहार तशक्कुर, मुआवनत का, इस लेक्चर का, जो कि यीशु मसीह की बाइबल से मुतल्लिका मौत है, उसको उन्होंने कुरान से पेश किया, सूरत 30 उसके 55वीं आयत का हवाला देते हुए। सारे मुसलमानों के लिए एक नया सबक होगा और हमें इससे कोई गरज नहीं कि इमाम साहब किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शिया हैं या सुन्नी हैं या वहाबी हैं या कुछ भी हैं। हमें उनके सच से, जो उन्होंने सच बोला है, उससे मोहब्बत है। जो उन्होंने बाइबल मुक़द्दस के सच को कुरान की रोशनी में सूरत 3 उसकी 55वीं आयत को बताते हुए कहा है यीशु मसीह की मौत के बारे में, यह उनकी बहुत जुर्रत है कि उन्होंने सारे इस्लाम को, सारे इमामों को, मुस्लिम डिबेटर्स को एक तरफ करके हकीकत का आईना दिखा दिया है यीशु मसीह की मौत के बारे में। जब नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए और हज़रत
फारूक ने गम में मुब्तला होकर जोश में आकर कहा कि अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन तलवार से अलग कर दूंगा। और बड़ा हिजान बरपा था वहाँ पे और सहाबा कराम बड़े गमगीन थे। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, व मा मोहम्मद इल्ला रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल थे, जिस तरह पहले रसूल हो गुजरे हैं इसी तरह वो भी फौत हो गए। तो ये सबसे पहला अकीदा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का था कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने रसूल आए थे वो फौत हुए, यानी जनाब मसीह भी फौत हो गए। और फिर हज़रत इब्न अब्बास के बारे में लिखा है बुखारी शरीफ में कि वो वफ़ात के मानी मौत के लेते थे। इमाम राग़ब इस्फ़ानी ने अपनी मफरूदातुल कुरान में लिखा है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये अकीदा था कि जनाब मसीह फौत हुए और फिर मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। कुछ लोग ये कह सकते हैं और मुझसे भी पूछा जाता है ये सवाल कि ये तो मसीहियों का अकीदा है, ये ईसाई अकीदा रखते हैं कि जनाब मसीह फौत हुए, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, जबकि मुसलमानों का अकीदा ये है कि जनाब मसीह ज़िंदा आसमान पर चले गए। तो मेरे अजीज़ों, ये ईसाइयों की या मुसलमानों की बात नहीं है, ये कुरान और हदीस की बात है। हम उस अकीदे को पेश करते हैं जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है। खुद नबी ने यह बयान किया है कि मैं और ईसा फौत हुए हैं। तो अब आते हैं अपने अकाबरीन की तरफ जिन्होंने कहा कि जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो सबसे पहले जनाब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ आते हैं जिन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फौत किया और फिर मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। और दूसरा कौल है जनाब इसाक बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला का, जिन्होंने फरमाया कि जनाब मसीह 3 दिन तक फौत रहे और फिर उन्हें मुर्दों में से ज़िंदा करके आसमान पर उठा लिया। और एक और कौल है वकाला मोहम्मद बिन इसाक, उन्होंने फरमाया कि 3 घड़ी तक जनाब मसीह फौत हुए और फिर ज़िंदा होकर आसमान पर चले गए। मिस्टर इमाम, खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती दे, खुशियाँ दे। और अगर आप के ज़हन में ये बात आए कि जिस मसीह को आपने पेश कर दिया उसके हो जाएं, फैसला आपके ऊपर है। आपके ऊपर कोई ज्यादती नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई बोझ नहीं, आपकी खुशी है। अगर आप उस यीशु मसीह को, जो आसमान की बादशाही का मालिक है, खालिक है, जिसने अपने वाहिद मुतकलम सीगे के तहत कहा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और आपने उसके नाम की गवाही दे दी है, आपको मुबारक हो इस गवाही के लिए। बेहतर ये होगा आपके लिए, बेहतर होगा आप एलानिया उसको कबूल कर लें, अपने बदन की फिक्र न करें, रूह की फिक्र करें। रूह का बनाने वाला वो है, बदन का अफजाना वो यीशु मसीह देगा। आप ऐलान करें कि यीशु ही आपका निजात दहिंदा है और निजात सिर्फ उसी के हाथ में है, और हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़ों की चाबियाँ उसके पास हैं। उसे कबूल करें। खुदा आपको बरकत दे।